अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज लेक्चर नंबर 5 में हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बेसिकली इस टॉपिक में आपकी बुक में उसने हमें ग्राफ बनाना सिखाया है कि कैसे आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है और उनमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने रिलेशनशिप कैसे बनाना है। तो उसने यहाँ पर ग्राफ की डिफाइन लिखी है। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली जब भी हमने कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बताना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि कितने टाइम में मैंने कितना फासला कवर किया है, तो मुझे ग्राफ की फॉर्म में डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ टाइम और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ये ग्राफ है। तो इसके नतीजे में हो सकता है कि आपको कोई कर्व मिल जाए या आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाए। तो ग्राफ का यूज़ करके हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रही हैं। आगे वो लिख रहा है, यूजुअली वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑन अ पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। यूजुअली हम जो ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं और उस ग्राफ पेपर पर हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। जैसे ही आपके सामने ग्राफ पेपर मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं इनको हम कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइंस हैं, और ये जो लेफ़्ट टू राइट लाइंस जा रही हैं इनको हम नाम देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। नेक्स्ट वो लिख रहा है कि जनरली एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। अगर आप ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो ये जो 10th लाइन आती है ना, इसको थोड़ा गहरा बनाया जाता है बोल्ड करके। इसी तरह ये यहाँ पर 10th लाइन है तो ये भी बोल्ड होगी। अगर ऊपर से नीचे देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये 10th लाइन है। इसका मकसद क्या होता है कि हमें एक इस तरह से बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब हमें ग्राफ का आइडिया हो गया कि ग्राफ का मकसद क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। तो उसके लिए आपकी बुक में वो लिख रहा है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर सेलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस। बेसिकली जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक ये वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम नाम देते हैं वाई और नीचे इसका नाम होता है वाई डैश। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें ये वाली साइड होती है एक्स और इसको हम कहते हैं एक्स डैश। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम नाम देते हैं ओरिजिन का। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन यानी ओ। पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन टू द लेफ्ट साइड। अगर हम इस एक्स एक्सिस की बात करें तो ये जो राइट साइड है यहाँ पर हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू यानी +1 +2 वगैरह, और ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हम लेते हैं नेगेटिव में वैल्यूज यानी -1 -2 वगैरह। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन वेयर एज नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन बिलो द ओरिजिन। और अगर हम इस वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर वाली साइड पर हम वैल्यूज लेते हैं प्लस में यानी +1 +2 वगैरह, और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर हम लेते हैं नेगेटिव में वैल्यूज -1 -2 सो ऑन। नेक्स्ट वो लिख रहा है, नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टी इज इंडिपेंडेंट एंड एस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब हमने ग्राफ बना रहा है उसमें हम दो फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। अब उन दोनों में एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो वो डिपेंड करेगा टाइम पे कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो जब आपने ग्राफ बनाना है उसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना उसको आपने लेना होता है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर मैं लूँगा टाइम जो कि मेरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैं लूँगा डिस्टेंस को जो कि मेरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो देयरफॉर टाइम शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो इसीलिए इस वाई एक्सिस पर मैंने लिया है डिस्टेंस और इस एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है टाइम। नेक्स्ट ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली जो हमने अब ग्राफ का कंसेप्ट सीखा है उसको हमने अप्लाई करना है और हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान मुख्तलिफ ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं।
पहली क्वांटिटी हमारी क्या है, डिस्टेंस, और सेकंड क्वांटिटी है टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ये हमें बताएगा क्या, ये हमें एक्चुअली में बताएगा वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, या उसमें चेंज नहीं आ रहा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम टाइम के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे, और उस रिलेशनशिप के नतीजे में हमें स्पीड का आइडिया होगा। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में उसने लिखी है। पहली एग्जांपल वो ले रहा है, कहता है लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। इमेजिन आपने करना है कि एक मोटरवे है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ी मूव कर रही है। Suppose that we measure its distance from starting point after every 1 minute and record it in the table given below. अब जाहिर सी बात है कि जब वो गाड़ी मोटरवे पर चलेगी तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसने हमें इस टेबल में प्रोवाइड कर दिया। तो अब हमें इस टेबल का यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अगर हम इस टेबल में देखें तो एक तरफ उसने लिखा है टाइम और नीचे उसने लिखा है डिस्टेंस। यानी अब टाइम अगर ज़ीरो है, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो गाड़ी की स्पीड भी ज़ीरो है, उसने भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर टाइम हो जाता है 1 मिनट, तो 1 मिनट में उसने 1.2 किलोमीटर फासला तय कर लिया। 2 मिनट के बाद उसका फासला हो जाता है 2.5 किलोमीटर। 3 मिनट के बाद वो फासला तय कर लेती है 3.6 किलोमीटर। 4 मिनट के बाद उसका फासला हो जाता है 4.8, और जब 5 मिनट पूरे होते हैं तो वो 6 किलोमीटर फासला तय कर चुकी होती है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपने ले लेना है वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपने ले लेना है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपने लेना है डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पर आपने लेना है टाइम को। अब अगर आप टाइम देखें तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 मिनट तक जा रहा है। तो आपने इस तरह 5 मिनट टाइम यहाँ पर बना लेना है। ये पहला मिनट है, ये दूसरा मिनट है, ये तीसरा होगा, ये फोर्थ है, और ये 5th मिनट है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो 1.2 किलोमीटर से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपने लेना है 1.2 किलोमीटर, ये होगा 2.4, उसके बाद है ये 3.6, ये है 4.8, और यहाँ पर आएगा हमारा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट अब आपने इस टेबल को यूज़ कर इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स बनाने हैं। तो अगर हम देखें जब टाइम ज़ीरो था तो हमारा डिस्टेंस ज़ीरो था, तो ये तो हमारा ज़ीरो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। उसके बाद जब टाइम 1 मिनट हुआ है तो फासला कवर हुआ है 1.2 किलोमीटर। तो ये 1 मिनट है और फासला 1.2 किलोमीटर कवर हुआ है। उसके बाद जब 2 मिनट हो गए हैं, फासला कवर हो चुका था 2.4 किलोमीटर। तो ये सेकंड मिनट है और अब फासला हो गया 2.4 किलोमीटर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा जब मिनट हुआ है तो फासला कवर हो गया है 3.6 किलोमीटर। तो ये 3 मिनट है और फासला कवर हो चुका है 3.6 किलोमीटर। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। 4 मिनट हुए हैं तो फासला कवर हो गया 4.8 किलोमीटर। तो ये 4th मिनट है और अब फासला हमारा कवर हो चुका है 4.8 किलोमीटर। और उसके बाद जब 5 मिनट हो गए हैं तो फासला कवर हो चुका है 6 किलोमीटर। तो ये 5th मिनट है और यहाँ पर हमारा फासला कवर हो चुका है 6 किलोमीटर का। अब लास्ट में आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम जब मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी बुक में उसने बनाई हुई है। अब ये जो हमें डिस्टेंस के और टाइम के ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन मिली है ना, इस स्ट्रेट लाइन का एक मतलब है, वो मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर उसकी स्पीड 40 है तो वो पूरी जर्नी 40 की स्पीड से मूव कर रही है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें ग्राफ मिला है ये यूनिफॉर्म स्पीड का है, स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। अब हम आते हैं इस दूसरे ग्राफ पर। उसके लिए आपकी बुक में उसने भैया टेबल प्रोवाइड की है। अगर हम इस टेबल पर गौर करें तो स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो है तो गाड़ी मूव नहीं कर रही, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। जब 1 मिनट टाइम कंप्लीट हो गया तो गाड़ी ने 0.24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। जब 2 मिनट हुए हैं तो गाड़ी ने 0.96 डिस्टेंस कवर कर लिया। जब 3 मिनट टाइम हो गया तो उस गाड़ी ने 2.16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 4 मिनट तक उसने 3.84 डिस्टेंस कवर कर लिया। और जब 5 मिनट पूरे होते हैं तो उसने 6 किलोमीटर फासला कवर कर लिए। अब इस टेबल से आप एक क्लियरली चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती जा रही है। इसका मतलब है टाइम गुजरने के साथ साथ गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है, जबकि पिछले केस में गाड़ी की स्पीड एक जैसी थी, उसमें चेंज नहीं आ रहा था। अब हमने इस टेबल का यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले नंबर पर देखें, टाइम 1 मिनट हुआ है तो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया 0.24 किलोमीटर। तो वो तकरीबन यहाँ तक बनेगा। जैसे ही टाइम हुआ है 2 मिनट, गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है 0.96 किलोमीटर।
तो वो डिस्टेंस इधर होगा तकरीबन 1 के बिल्कुल नीचे। जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट होते हैं गाड़ी का डिस्टेंस कवर हो चुका है 2.160 किलोमीटर। तो 3 मिनट के लिए जो पॉइंट बनेगा वो 2 से जस्ट ऊपर बनेगा। उसके बाद जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होते हैं गाड़ी का डिस्टेंस कवर हो चुका है 3.840 किलोमीटर। तो 4 मिनट के लिए पॉइंट मेरा बनेगा 4 से जस्ट नीचे यहाँ पर। और लास्ट में जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होते हैं गाड़ी का फासला कवर हो चुका है 6 किलोमीटर। तो इसका हम पॉइंट लगाएंगे एग्जैक्ट 6 किलोमीटर पर। सारे पॉइंट्स लगाने के बाद अब बारी है हमने इनको आपस में मिलाना है। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और इनको आपस में जब मिलाएंगे तो आपको इस तरह से ना एक कर्व मिलेगी। अब ये जो कर्व है ये हमें बता रही है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड गुजरते टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा ये जो हमारा ग्राफ मिला है हमें डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, ये है इंक्रीजिंग स्पीड का। और इंक्रीजिंग स्पीड से आप एक और आइडिया भी लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन उस गाड़ी का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 3rd नंबर पे आपकी बुक में उसने ये हमें टेबल दिया है। इस टेबल से भी हमने अब ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि वो ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अगर हम इस टेबल को देखें तो 1 मिनट कंप्लीट होते हुए गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है 2 किलोमीटर। 2 मिनट के साथ डिस्टेंस कवर हो चुका है 3.1 किलोमीटर। 3 मिनट पे हो चुका है 4 मिनट पे हो चुका है 4.6 किलोमीटर। और 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए हैं तो गाड़ी ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब इस टेबल पे अगर आप गौर करें तो 1 से 2 मिनट के अंदर गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 1.1 किलोमीटर। 2 से 3 मिनट के दरमियान उसका डिस्टेंस कवर हुआ है तकरीबन 0.9 किलोमीटर। 3 से 4 मिनट के दरमियान उसने 0.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और 4 से 5 मिनट के दरमियान उसने 0.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब है गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने इस टेबल का यूज़ कर ग्राफ पर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो अगर आप देखें 1 मिनट गुजरते हुए गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो किया है 2 किलोमीटर। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा यहाँ पर 2 किलोमीटर पर। उसके बाद जैसे 2 मिनट गुजरे हैं गाड़ी ने फासला कवर कर लिया है 3.1 किलोमीटर। तो दूसरा पॉइंट हमारा लगेगा जस्ट 3 के ऊपर। जैसे 3 मिनट गुजरे हैं तो गाड़ी ने फासला कवर कर लिया है 4 किलोमीटर। तो 3 मिनट गुजरते हुए जो हमारा पॉइंट लगेगा वो लगेगा इस 4 किलोमीटर पर। जैसे ही 4 मिनट गुजरे हैं गाड़ी का फासला कवर हो चुका है 4.6 किलोमीटर। तो 4 मिनट पे जो पॉइंट लगेगा वो 4.6 यानी 4.5 से थोड़ा सा ऊपर लगेगा। और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुए हैं गाड़ी ने 5 किलोमीटर फासला तय कर लिया। तो 5 मिनट पर जो हमारा पॉइंट लगेगा वो एग्जैक्ट 5 किलोमीटर पर लगेगा। अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरह से कर्व मिलेगी। इस कर्व का मतलब है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो शुरू में ज़्यादा थी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उस गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ होती गई। लिहाजा हमारा ये जो ग्राफ बना ये बना है डिक्रीजिंग स्पीड का। लास्ट ग्राफ आपकी बुक में उसने दिया है जिसके लिए ये टेबल मौजूद है। अगर आप इस टेबल पर गौर करें तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है 0 से लेकर 5 मिनट तक, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। डिस्टेंस एग्जैक्ट 1.2 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रेस्ट की हालत में है, वो मोशन नहीं कर रही। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत सिंपल होगा। सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एग्जैक्ट 1.2 किलोमीटर पर। इस स्ट्रेट लाइन से हमें पता लग रहा है कि जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो 0 पे है, यानी गाड़ी मूव नहीं कर रही, रेस्ट की हालत में है। लिहाजा हमारा ये ग्राफ हो जाएगा रेस्ट के लिए। नेक्स्ट आपकी बुक में ये टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट का क्या मतलब है। आपकी बुक में उसने लिखा है द ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ अ स्लोप ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन है या कोई भी कर्व है, जब हम उसकी स्लोप को मेजर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। अब स्लोप हमें कैसे पता लगेगी, उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगी जो कि हम आगे करेंगे। पहले हम आपकी बुक में जो थ्योरी उसने लिखी है उसको रीड करते हैं। वो लिख रहे हैं कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। हमने जो पहला ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, उसमें हमने कहा था कि ये यूनिफॉर्म स्पीड वाली लाइन है। तो आ कह रहा है आप उसको रिकन्सिडर करें। सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम t1 एंड टाइम t2। अब हमें पता है कि x एक्सिस पर टाइम गिवन है, तो आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। एक सपोज ये पॉइंट है t1 और ये दूसरा पॉइंट है जिसको नाम दे देना है t2 का। ड्रा 2 वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट t1 एंड t2। उसके बाद हमने 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। एक इस t1 से शुरू होगी और इस लाइन तक मैच करेगी, और दूसरी हमने t2 से शुरू करनी है और वो इस लाइन से यहाँ पर जाके मैच करेगी। These lines meet the graph at point P and Q। अब जिस पॉइंट पर ये लाइंस इस ग्राफ से मिल रही है ना, उसको हमने नाम दे देना है।
जैसे ये लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है तो इसको हम नाम देंगे P पॉइंट का, और T2 की लाइन मिल रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Q का। From these points draw horizontal lines to meet y-axis at S1 and S2 respectively। अब हमने टाइम की लाइंस ड्रॉ करनी है, अब बारी हमने डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट P से शुरू होगी, उसको हम नाम देंगे S1 का, और एक इस पॉइंट Q से स्टार्ट होगी और जहाँ भी ये मैच करेगी उसको हम नाम देंगे S2 का। नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो मैं इस S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा। तो इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल इज S2 माइनस S1। और अगर मुझे इतने हिस्से का टाइम चाहिए कि कितना टाइम गुजरा है, तो मैं इस T2 के अंदर से T1 को माइनस कर दूंगा। तो इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है टाइम टेकन इज T2 माइनस T1। अब अगर आप इस ग्राफ पर गौर करें तो आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रही है, जो कि आपने मैथ में भी पढ़ी होगी, जिसमें ये वाला जो एंगल है ये हमारा है थीटा का। एक्चुअली में इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हमें इस लाइन की स्लोप मिलेगी। तो हम इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं tan थीटा का, और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है ये, और इसका जो बेस है वो है ये। अब परपेंडिकुलर पे आप देख सकते हैं मौजूद है S2 माइनस S1। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर पे पुट करूँगा S2 माइनस S1, और बेस पर मौजूद है T2 माइनस T1। तो बेस की जगह मैं पुट कर दूंगा T2 माइनस T1। जब हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि बॉडी ने कवर किया है। और जब हम T2 में से T1 माइनस करेंगे तो हमें इस बॉडी का टोटल टाइम मिल जाएगा जिसमें उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। लिहाजा हमारी डिस्कशन का खुलासा ये हुआ, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें उस बॉडी की एवरेज स्पीड के बारे में बताता है। अब आपने इस टॉपिक में से याद क्या करना है, आपको इस टॉपिक में से पता होने चाहिए ग्राफ। अगर वो आपको पूछता है कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देना है तो आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, या आपको वो ये वाला ग्राफ देकर पूछे ये किस चीज़ का ग्राफ है, तो आपने बता देना है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। तीसरे नंबर पे अगर वो ग्राफ हमें देता है इस तरह का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ है डिक्रीजिंग स्पीड का, या वो आपसे पूछ सकता है डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। और चौथे नंबर पर अगर वो पूछता है कि आपने एक गाड़ी है जो रेस्ट की हालत में है, आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।